अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 2 किलो आम का अचार बनाने की रेसिपी। तो व्यूवर्स, आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था वीडियो शूट करने को, लेकिन आम क्योंकि मैं लेके आ चुकी थी तो इसलिए अब इनका अचार बनाना लाजमी था। तो मैंने कहा मैंने अपने यूट्यूब व्यूवर्स के साथ वादा किया हुआ है कि इंशाल्लाह ताला लसूड़े के अचार की तरह मैं आपको आम का भी अचार बनाना सिखाऊँगी। तो इसलिए बस मैं जल्दी जल्दी में वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आप लोगों ने गौर से देखना है वीडियो को लास्ट तक, ताकि ऐसा ही मज़ेदार सा अचार आपका तैयार हो और इंस्ट्रक्शंस को कम्प्लीटली फॉलो करना है। यहाँ पे आम लिए थे मैंने, कच्चे आम, अच्छी क्वालिटी के आपने आम लेने हैं। उन्हें अच्छे तरीके से पहले आपने वॉश करना है, उसके बाद आपने उनकी कटिंग करनी है। आम को पहले काटने के बाद आपने खुशक करना है अच्छे तरीके से। जब वो ड्राई हो जाएं उसके बाद आपने उनकी कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल खुशक छुरी के साथ, मतलब ये कि पानी का कोई कतरा इसको ना लगे। अब मैंने इस पर 2 टेबल स्पून भर के नमक डाल दिया है और 2 टेबल स्पून ही मैं इसके ऊपर हल्दी डाल दूँगी। नमक और हल्दी डालने के बाद मैं अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करूँगी और मैं इसको कवर करके इसी तरह से ओवरनाइट के लिए छोड़ दूँगी, या फिर आप 12 से 14 घंटे के लिए इनको पड़ा रहने दीजिएगा। इससे क्या होगा कि नमक और हल्दी लगाने से जो आम का पानी है ना, सारा अंदर से निकल के रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद आपका जो आम का अचार है ना, वो ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी उसमें फंगस वगैरह नहीं लगेगी। तो ये स्टेप आपने लाजमी से ध्यान के साथ फॉलो करना है। और किसी भी किस्म की नमी वाली चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी। जिस बर्तन में आपने आम को काट के डालना है वो भी टोटली ड्राई होना चाहिए। जिसमें आपने नमक और हल्दी लगा के इसको रखना है वो भी टोटली ड्राई होना चाहिए। बस इसके अंदर आम जो अपना पानी रिलीज़ करेगा वो इस बर्तन में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था आम को हल्दी और नमक लगाने के बाद, और देखिए इसने कितना सारा पानी जो है ना रिलीज़ कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसे एक टोकरी में डाल दूँगी और इसका सारा पानी जो है नीचे एक बॉल मैंने रखा हुआ है उसमें चला जाएगा। आपने अच्छी तरह से ऊपर पंखा चला देना है ताकि ऊपर से आपके आम जो हैं बिल्कुल ड्राई हो जाएं और सारे का सारा पानी जो है इनका टोकरी से नीचे बॉल में चला जाए। तो यहाँ पे मैंने इनको छोड़ दिया था 20 से 25 मिनट के लिए पंखे के नीचे इसी तरह से रख कर टोकरी में। तो यहाँ पे देखिए जी, 20 से 25 मिनट के बाद आम ने जितना भी पानी रिलीज़ किया था वो सारा नीचे टोकरी में चला गया है और ऊपर से आम मेरे बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब इनका मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले कुटा हुआ धनिया, खुशक धनिया जो है डाल देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। अब इसमें अचार वाले मेथरे डाल देंगे 1 टेबल स्पून। अच्छा, आपने मेथी दाना नहीं बल्कि मेथरे डालने हैं, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून और लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून के बराबर। साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून और हल्दी डाल देंगे इसमें 1 टेबल स्पून। नमक और हल्दी क्योंकि हमने पहले भी लगाई थी इसलिए नमक हम कम ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून, सौंफ डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर और कलवंजी डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर। तमाम चीज़ों को नमक डाल देंगे इसमें 1.5 टीस्पून और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इसके अंदर अजवाइन डाल देंगे 1/2 टीस्पून और साथ ही इसमें डाल देंगे राई दाना 1/2 टेबल स्पून। साबुत राई है ये, थोड़ा सा मैंने इसे दरदरा सा कूट लिया था। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसके अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, थोड़ा सरसों का तेल डाल के मैंने अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर लिया था। तो लसूड़े का अचार डालते वक्त मैंने इन मसालों को हल्का सा दरदरा सा ग्राइंड किया था, लेकिन आम के अचार में हम मसालों को ग्राइंड करके नहीं बल्कि इसी तरह डालेंगे, ये ऐसे ही बहुत मज़ेदार लगेंगे। और तेल को बिल्कुल भी मैंने जलाया नहीं है, कुछ भी नहीं किया, फ्रेश तेल बस आपने ऐड कर देना है सरसों का। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। अब मैं डालूँगी इसके अंदर खाने वाला सफ़ेद सिरका 2 टेबल स्पून भर के। तो सिरका डालने से व्यूअर्स ये होगा कि हमारे अचार की जो शेल्फ़ लाइफ है ना वो ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ही ज़बरदस्त ये अचार रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 टीस्पून के बराबर सिरका डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस सिरके को इस मसाले के साथ। और अब जो अचार के आम हमारे ड्राई हो चुके थे उनको हम इस मसाले के साथ मिक्स करते जाएंगे। मिक्स करने के बाद इनको हम किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, बाल्टी में या जार में निकाल लेंगे और इसको एयर टाइट करके आपने छोड़ देना है। 15 से 20 दिन के बाद ये अचार जो है आपका सॉफ्ट हो जाएगा और खाने के काबिल हो जाएगा। तो भी बस अगर आप सिरका डालते हैं ना तो इससे एक तो अचार की शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, दूसरा इसके अंदर टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल भी इसको फंगस वगैरह नहीं लगेगी। कम तेल में भी ये अचार बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन आपने इसे वक्तन फ़वक्तन थोड़े दिन के बाद हिलाते जुलाते रहना है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे करते रहना है। तो बेहद मज़ेदार ये अचार बन के तैयार होता है। तो मैंने इससे पहले आपको बग़ैर तेल का अचार बनाना भी सिखाया था, जिसमें मैंने लीमू, गाजर, मूली, हरी मिर्च और सहांजने की मूली इस्तेमाल की थी। तो उस अचार की रेसिपी की तरह आपको ये मेरी रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बस यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्सिंग करते हुए इसे एक छोटी बाल्टी के अंदर डाल लिया था जो कि बिल्कुल ड्राई थी। और अब मैं इसको इसी तरह छोड़ दूँगी। थोड़ा सा तेल मैं इसके अंदर डाल दूँगी, इतना कि अचार के जो आम है ना ये तेल के अंदर डिप हो जाएँ। तो आपने बस इसको 10 से 12 दिन तक ये करना है कि आपने इसे उल्ट पुल्ट करते रहना है और हिलाते रहना है। तो 10 से 12 दिन के बाद इंशाल्लाह ताला ये अचार खाने के काबिल हो जाएगा। बस अब मैं इसमें तेल ऐड कर दूँगी कि ये डिप हो जाए। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आम का अचार बनाने की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगी तो इंशाल्लाह ताला आपका परफेक्ट अचार बन के तैयार होगा।
तो मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।